जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 में घातांक और घात। जी हाँ, अध्याय 10 घातांक और घात। तो आज हम आपको इस चैप्टर को बड़े ही सरल और रोचक तरीके से बताएंगे। तो इनमें जैसे ये है व्यापक रूप में किन्हीं शून्येतर पूर्णांक a और b तथा पूर्ण संख्याओं m और n के लिए हम कह सकते हैं कि a की घात m गुणित a की घात n बराबर a m प्लस n। तो इस प्रकार से कुछ सूत्र दिए गए हैं। तो इनके आधार पर हम आज के टॉपिक को हल करेंगे। और इसमें a जो है a आधार कहलाता है और m क्या है, घात या घातांक कहलाता है। हाँ, तो क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m का मान क्या होगा। तो a की घात m के लिए मान क्या होगा, जैसे a की घात माइनस m है तो इसका क्या होता है कि यदि माइनस की घात है तो ये बटे में पहुंच जाती तो a की घात m हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ b गोले को भर देते हैं, यहाँ a की घात m। तो यहाँ लिख देते हैं b 1 बटे a की घात m। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x कोई शून्येतर पूर्णांक है और m n कोई पूर्णांक है। तो x की घात m गुणित x की घात n का मान क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि यदि x की घात m लिखा है और x की घात n, तो इनके आधार क्या हैं, ये समान है। तो यदि आधार समान हो तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो x की घात m प्लस n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ लिख देते हैं b x की घात m प्लस n और b नंबर गोले को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि a की पावर 0 मतलब a की घात 0, धन 2 की घात 0, धन 3 की घात 0 और कोष्टक के ऊपर घात 0 है। तो हम आपको ये बता दें कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो मान लो 1 की घात 0 मतलब 1, 2 की घात 0 मतलब 1 और 3 की घात 0 मतलब 1। तो ये जोड़ के 3 हो जाएंगे और इसके ऊपर भी घात 0 है तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। तो उसका मान क्या होगा, 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1। तो बी 1 लिख देंगे और बी नंबर के गोले को भर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणित 10 की पावर 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणित 10 की पावर या घात 22 किलोग्राम है। तो दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो क्या होगा, इनको जोड़ना है इनके द्रव्यमान को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉमा ले लेंगे 10 की पावर 22 किलोग्राम और यहाँ बचेगा 5.97 गुणित 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 मतलब 100 का गुणा इसमें हो जाएगा और ये 7.35 जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 604.35 गुणित 10 की पावर 22 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा और ए वाले गोले को भर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए 604.35 गुणित 10 की पावर 22 किलोग्राम। अब अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां है किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागे x की घात 13 का मान क्या होगा। तो जैसे x की घात 5 है और भाग मतलब बटे में x की घात 13 है। तो ये x की घात 5 से x की घात 13 करेगा, ये x की घात 8 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे x की घात 8। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 बटे x की घात 8। तो यहाँ लिख देंगे डी x 1 बटे x की घात 8 और डी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 6वां क्वेश्चन है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्या दी गई है, इसको क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम मानक रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 7.8 गुणित 10 की पावर -6। क्या है इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव के बाद 7 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -6 कर देंगे और 7 दशमलव आ जाएगा। यहाँ 7.8 गुणित 10 की पावर -6। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है तो यहाँ 6.37 कर देंगे और 10 की पावर क्या करेंगे, -5 लिख देंगे। क्योंकि इसमें कितनी है दशमलव के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 6.37 3 7 है दशमलव के बाद और 10 की पावर -5 और कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको मानक रूप में लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 7वां कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। तो 4.21 गुणित 10 की पावर 6 लिखा है। तो ये क्या लिख देंगे, यहाँ 4.21 गुणित 10 की पावर मतलब इसको एक
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख का गुणा कर देंगे, मतलब 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 लाख। इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 4,42,10,000। तो ये आ जाएगा क्या, इसका सामान्य रूप क्या आ जाएगा, 42 लाख और 10,000। इसी प्रकार से इसको सामान्य रूप में लिखना है तो 3 गुणे 10 की पावर 8 लिखा है -8, तो 3 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 3 बटे 1 करोड़। अब इसको क्या करेंगे, जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.0000003। तो इस प्रकार से इसको सामान्य रूप में हम लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 8वां कि मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 0 धन 4 की घात -1 जो कोष्टक में गुणित 2 की घात 2। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि 3 की घात 0 का मतलब होता है 1 धन 4 की घात -1 का मतलब होता है 1/4 गुणित 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4। तो इसका 4 लघुत्तम आ जाएगा 4, और इसको भिन्न के रूप में हल कर लेंगे, 4 एकम 4 और 1, तो 4 1 5, 5/4। तो ये आ जाएगा 5 गुणित 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन 9वां है कि सरल कीजिए 2 की घात -3 गुणित 4 की घात -1 और भाग का चिन्ह लगा है 2 की घात 6। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे कि 2 की घात -3 गुणित 4 की घात -1 भागे 2 की घात 6। तो इसका मतलब होता है कि 1/2 की घात 3 हो जाएगा, माइनस वाली घात है तो, गुणित 1/4 की घात 1 गुणित 1/2 की घात 6। तो इनको हल करेंगे तो 1/2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणित 1/4 गुणित 1/2 की घात 6 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये आ जाएगा 1/64। अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2048। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सरल कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 10वां कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल करिए। तो इनको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, इनको हल करना है। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां के हल हैं। पहला है 1/3 की घात -2 धन 1/5 की घात -2 धन 1/6 की घात -2। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस की घात है तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/1/3 की घात माइनस की घात 2 आ जाएगी। तो क्या है, ये संख्या 3 क्या है, ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 की घात 2। इसी प्रकार से 5 की घात 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 की घात 2 हो जाएगा ये। अब 3 की घात 2 को क्या लिख देंगे, 3 त्रिका 9 पचम 25, ये धन लगा देंगे, 3 त्रिका 9 धन पचम 25, तो 25 धन 6 छंग 36, 6 की घात 2 मतलब 6 छंग 36, तो यहाँ 36। अब सभी को जोड़ देंगे तो 9 और 25 34 धन 36 बराबर 70। तो यही अपना पहले का 10वें का पहले का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है कि एक कोष्टक लगा है, कोष्टक के अंदर कोष्टक है ऋण 2/3 की घात ऋण 2 और कोष्टक के बाहर की घात 2। तो क्या करेंगे, इसको जो संख्या है इसको धनात्मक संख्या यदि घात में बदलना है तो इसको पलट देंगे संख्या को। तो ये आ जाएगा ऋण 3/2 की घात 2 और कोष्टक की घात 2 मतलब पूरी की घात 2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा और इस कोष्टक के ऊपर घात 2। तो अब इसकी घात 2, 9 की घात 2 मतलब 9 नाम 81 और 4 की घात 2 4 चौके 16। तो ये आ जाएगा 81/16। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपन हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 गुणित 10 की पावर 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो क्या है, दिया है तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 21.6 गुणित 10 की पावर 15 किलोमीटर। तो इसको हल करेंगे पहले, तो 21.6 गुणित 10 की पावर 15 गुणित 10 की पावर 3, और इसको क्या है, किलोमीटर है और इसमें मीटर प्रति सेकंड की दर से चलता है। तो किलोमीटर को पहले मीटर से प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो मीटर में बदला इसमें किलोमीटर को, तो 10 की पावर 3 भी का गुणा हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 21.6 गुणित 10 की पावर 18 मीटर। तथा प्रकाश की चाल या वेग दिया गया है 3 गुणित 10 की पावर 8। तो ये लिख देंगे प्रकाश की चाल या वेग है 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तब हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है।
तब समय बराबर क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है कि कितना समय लेता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। समय बराबर क्या होगा, यहाँ समय आ जाएगा, वेग नीचे आ जाएगा, तो दूरी बटे वेग। तो समय बराबर दूरी कितनी है 21.6 गुणित 10 की पावर 18 मीटर, और चाल या वेग कितना है 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बटे में लिख देंगे 3.10 की पावर 8। अब इसका 10 की पावर जो 3 गुणित, यहाँ क्या करना है, गुणा का निशान बनाना है। क्या बनाना है, गुणा का निशान। तो 10 की पावर 8 से 18 काट देंगे, तो ये क्या कर हो जाएगा, ये 10 की पावर 8 से ये 18 काट दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ 10 की पावर 10। तो ये आ गया 7 अब 3 से काट दिया पहले इसको, यहाँ 3 बचा, तो 3 से 21.6 को काटा, तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 1 3 दूनी 6, तो 7.2 गुणित 10 की पावर 10 सेकेंड। तो पृथ्वी से, तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने की दूरी का समय कितना होगा, 7.2 गुणित 10 की पावर 10 सेकेंड में उस तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। और यही अपना आंसर हो जाएगा, इसी को हल करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुणित 10 की पावर 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 गुणित 10 की पावर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। तो ये जो ए ग्रह है उसकी दूरी है 8.35 गुणित 10 की पावर 7 किलोमीटर, और दूसरा ग्रह है उसकी दूरी है पृथ्वी से 9.37 गुणित 10 की पावर 5 किलोमीटर। तब अपन को ये बताना है कि कौन से ग्रह की दूरी पृथ्वी से पास में है। तो ग्रह ए पृथ्वी से दूरी है 8.35 गुणित 10 की पावर 7 किलोमीटर। तो इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 35 लाख किलोमीटर। तथा ग्रह बी पृथ्वी से दूरी होगी 9.37 गुणित 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो इसका जब इसको सामान्य रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 9,37,000 किलोमीटर। तो ये है 8 करोड़ और ये है 8 करोड़ 35 लाख किलोमीटर, और ये है 9,37,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी से अधिक निकट कौन सा है, कौन सा ग्रह है, अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है। तो अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा कि बी पृथ्वी से अधिक निकट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m गुणित 5 की घात 3 गुणित 5 की घात ऋण 2 बटे 5 की घात ऋण 5 बराबर 5 की घात 12। तो इसको हल करेंगे तो ये कैसे हल होगा, तो ये लिख देंगे 5 की घात m गुणित, ये आधार समान है तो गुणा में घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। तो ये 5 की घात 3 ऋण 2, तो ये क्या हो जाएगा, और ये है 5 की घात ऋण 5 बराबर 5 की घात 12। तो ये आ जाएगा 5 की घात m गुणित 5 की घात 3 में से 2 गई तो 1, 5 की घात 1 और 5 की घात ऋण 5 बराबर 5 की घात 12। तो ये आ जाएगा 5 की घात m गुणित 5 की घात 1 गुणित, ये माइनस का है तो पलट जाएगी संख्या, तो ये आ जाएगी 5 की घात 5 बराबर 5 की घात 12। तो ये हो जाएगा कि 5 की घात m, अभी 5 की घात m और इसमें क्या होगा 5 की घात 12 में इसमें त्रिया गुणा हो जाएगा ये, तो 5 की घात 1 गुणित 5 की घात 5। तो ये कितनी है 5 की घात 5 और 1 कितने हो जाएगी, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 5 की घात 12 बटे 5 की घात 6, 6 से काट दिया तो ये 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये 6 घात बचेंगी यहाँ, 6 कम ये 6 से 6 कितनी घात बचेंगी। इसका मतलब ये काटना नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है यदि 5 की घात 12 है और भाग है तो इसमें घात 6 है इसकी, तो 5 की घात आधार समान है तो 5 की घात 12 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 5 की घात 6। तो इस प्रकार से ये यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 5 की घात 6। तो ये आ जाएगा 5 की घात m बराबर 5 की घात 6। तो m बराबर, अब जब आधार समान है तो इनकी घात भी समान होगी, तो ये आ जाएगा m बराबर 6। तो m बराबर 6, m का मान किया गया 6। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 14वां कि सरल कीजिए 25 गुणित t की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणित 10 गुणित t की पावर माइनस 8 या t की घात माइनस 8, जहाँ t का मान क्या है 0 नहीं है। तो 25 गुणित t की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणित 10 गुणित t की घात ऋण 8।
तो इसको हल करेंगे तो 25 इससे 10 से काट देंगे, 10 दूनी 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, और टी की घात 4 ये है, टी की घात 8 है, तो टी की घात 8 में से टी की घात 4 जाएगी तो यहाँ बचेगा टी की घात 4। तो क्या बचा, 5 की घात 4, ये 5 की घात 3 है और ये 5 है, तो 5 की घात 4 गुणित टी की घात 4/2, क्योंकि यहाँ क्या है 2 है, तो ये लिख देंगे 5 की घात 4 मतलब 5 25 पंचे 125 पंचे 625, तो ये आ जाएगा इसका 5 की घात 4 का मान 625 और टी की घात 4/2, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 15वां, यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है, इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या है कि यह सारणी 5 रासायनिक तत्व, ये टाइटेनियम, लेड, सीसा, सिल्वर, चांदी, लिथियम, हाइड्रोजन, ये तत्व दिए गए हैं और इनका ये परमाणु द्रव्यमान किलोग्राम में दिया गया है कि ये 7.95 गुणित 10 की पावर 26 माइनस 26 और 3 गुणित 44 44 गुणित 10 की पावर माइनस 25, 1.79 गुणित 10 की पावर माइनस 25। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 1.15 गुणित 10 की पावर माइनस 26 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1.67 गुणित 674 गुणित 10 की पावर माइनस 27। तो इस प्रकार से जो इनमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला है कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, दूसरा है सिल्वर का टाइटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का, सिल्वर या टाइटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है, और तीसरा क्वेश्चन है कि सभी 5 तत्वों को द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, कि मतलब सबसे जो छोटा तत्व है उसको करना है, उसके बाद जो द्रव्यमान में उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, तो आरोही क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। तो सबसे अधिक भारी क्या है, तो देखिए ये इसमें जिसकी माइनस की घात कम होगी वही सबसे अधिक भारी होगा। तो ये माइनस की 25 है और माइनस का 25, इसमें 2 में से कंपेरिजन किया जाए तो ये लिखा है 3 गुणित 4 गुणित 10 की पावर माइनस 25 और ये लिखा है 1.79 गुणित 10 की पावर माइनस 25, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो ये क्या होगा, लेड, जो पहला क्वेश्चन है अपना कि लेड या सीसा तत्व सबसे अधिक भारी है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, तो लिख देंगे लेड या सीसा तत्व सबसे अधिक भारी है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें कि सिल्वर या टाइटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है। तो सिल्वर और टाइटेनियम ये देखना है कि कौन सा, इसमें भी माइनस, सिल्वर में क्या है माइनस 25 है और ये माइनस 26 है, तो निश्चित ही टाइटेनियम क्या होगा, हल्का होगा। तो लिख देना है टाइटेनियम तत्व हल्का है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल होगा इसको कि टाइटेनियम तत्व हल्का है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सभी 5 तत्वों को द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या करना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे कम किसका होगा द्रव्यमान, तो इसमें देखते हैं कि सबसे कम जैसे 27 है, माइनस का 27, 10 की पावर माइनस 27 है, तो ये सबसे छोटा होगा। तो कौन सा है, हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन। फिर उससे बड़ा कौन होगा, ये माइनस का 26 है और ये माइनस का 26 है, लेकिन क्या है ये बड़ा है और ये उससे छोटा है, तो ये लिख देते हैं इससे बड़ा है लिथियम। फिर उससे बड़ा होगा टाइटेनियम, क्योंकि ये माइनस 26 वाला है तो इससे बड़ा है, इससे अधिक भारी है। और उससे भारी होगा माइनस 25 वाला, तो माइनस 25 का कौन सा है, ये सिल्वर, चांदी, क्योंकि ये 1.79 गुणित 10 की पावर माइनस 25 है, तो ये सिल्वर आ जाएगा। फिर सबसे बड़ा होगा, सबसे भारी होगा 3.44 गुणित 10 की पावर माइनस 25 मतलब लेड, सीसा। तो इस प्रकार से इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको 8th ग्रेड का यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।